विश्व के सभी सहयोगी भाई बहनों को सर्वानुज डॉक्टर सैनी का सादर जय श्री माता जी। आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी सेवा में मूलाधार चक्र की तीसरी पंखड़ी के बारे में बात करेंगे। हमारी पहली दो पंखड़ियाँ आप लोगों ने बहुत सराही हैं, बहुत पसंद की हैं, उसके लिए धन्यवाद। श्री माता जी ने मूलाधार की तीसरी पंखड़ी जो हमारी राइट पेल्विक बोन पर होती है यहाँ बताई है। श्री माता जी ने यहाँ की जो पेटल है वो शम है, महागौरी यहाँ की देवी हैं, वो ही डॉक्टर हैं। और इस पंखड़ी पर प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम के बारे में बताया है। श्री माता जी ने लिखा है सिर्फ प्रोस्टेटिक। हम सरल भाषा में प्रोस्टेटिक शब्द का विश्लेषण करना चाहते हैं और आपकी सेवा में हाजिर कर रहे हैं। प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम क्या है? हमारा जो पेशाब की नली होती है उसके ऊपर एक ग्रंथि होती है, उसको प्रोस्टेट बोलते हैं। पुरुषों के अंदर एक विशेष उम्र के आने के बाद ये बढ़नी शुरू हो जाती है या इनलार्ज हो जाती है या फूल जाती है, जिसके कारण ये पेशाब की नली को दबा लेती है और वो पेशाब का फ्लो या उसका बहाव बहुत कमज़ोर हो जाता है। और इसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं? पेशाब का रुकना, धीरे धीरे आना, पूरा ना आना, बूंदे बूंदे टपकते रहना, हर समय लगता है कि पेशाब आ रहा है और रात को कई बार उठना पड़ता है। हालांकि पेशाब की कुछ ही बूंदें आती हैं पर प्रेशर इतना होता है। और हमें इस पेल्विक बोन में और लोअर बैक पेन में दर्द भी होता है। ये इसके लक्षण हैं और ये केवल पुरुषों में नहीं होता, स्त्रियों में भी पाया गया। हमारे क्लिनिक में हमें ये मिला कि बहुत सारी बहनों ने आके बताया कि उनको रात को बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है और पेशाब वो रोक नहीं पाती। टॉयलेट जाते जाते कई बार पेशाब लीक हो जाता है। खांसने पर, थोड़ा ज़ोर से हंसने पर, कोई वजन उठाने पर पेशाब की बूंदें टपक जाती हैं। इसके कारण उनके कपड़ों में बदबू भी आने लगती है। तो ये इसके लक्षण हैं प्रोस्टेटिक के। अगर ये लक्षण हैं तो श्री माता जी ने पेल्विक बोन की थर्ड पेटल पर प्रोस्टेटिक शब्द लिख के बता दिया कि इसका इलाज यहाँ हो सकता है। अब इसका आह्वान डॉक्टर सैनी के अनुसार भवसागर एक हॉस्पिटल है और मूलाधार चक्र एक हॉस्पिटल है और मूलाधार चक्र पृथ्वी से रिलेटेड है और पृथ्वी रिलेटेड पंच महाभूतों का एक पार्ट है, इसलिए ये ब्रह्मांड से रिलेटेड होगा। यथा ब्रह्मांड तथा पिंड। ये तो इस तरह हम इसका आह्वान करेंगे। आह्वान के लिए हम भवसागर के आधार पर ये कर रहे हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात् श्री लघु ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात् श्री पृथ्वी माता साक्षात् श्री लम साक्षात् श्री भू साक्षात् श्री मूलाधार चक्र साक्षात् श्री महागौरी साक्षात् श्री शम नमो नमः पूरा मंत्र ले सकते हैं। और जब जिस भी पेटल का आह्वान कर रहे हैं देवी का,
वहाँ पर हाथ रखना ज़रूरी हो जाता है कि एक तरह से हम उसका दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। इसको एक बार फिर कर लेते हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात् श्री लघु ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात् श्री पृथ्वी माता साक्षात् श्री लम साक्षात् श्री भू साक्षात् श्री मूलाधार चक्र साक्षात् श्री महागौरी साक्षात् श्री शम नमो नमः। प्रार्थना। श्री माता जी, आप कृपा करके महागौरी के रूप में हमारी तीसरी पेटल पेल्विक बोन के तीसरी पेटल पर शम के संपूर्ण साम्राज्य या सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। और यहाँ पर जो भी विकार हैं, दोष हैं, बाधा हैं, आपको तो सब पता है। तो प्रोस्टेटिक जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करके हमें आशीर्वाद कीजिए। आपका धन्यवाद। आप डायरेक्ट महागौरी को भी कह सकते हैं, हे गौरी माता, हे महागौरी माता, आप कृपा करके हमारी राइट मूलाधार चक्र की तीसरी पंखड़ी के साम्राज्य के सिंहासन पर बैठ जाइए। और यहाँ पर आप देवी भी हैं और इसके डॉक्टर भी हैं। कृपा करके उसको दूर करके हमें आशीर्वादित कीजिए। आपका धन्यवाद। यहाँ एक बात हम क्लियर करते हैं। श्री माता जी ब्रह्मांड से लेकर रेणु अणु और न्यूट्रॉन तक, न्यूरॉन तक, इलेक्ट्रॉन तक सब में मौजूद है। क्योंकि श्री माता जी सर्वव्यापी हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वशक्तिमान हैं। इसलिए हम जिसके भी प्रेयर कर रहे हैं, जिसका भी जाके दरवाज़ा खटखटा रही हैं, वो माँ का ही स्वरूप है। तो हमें उम्मीद है हम अपनी श्रद्धा, भक्ति, समर्पण और विश्वास के साथ श्री माता जी के प्रति और अपने ऊपर पूर्ण विश्वास के साथ हम करेंगे, हमें लाभ मिलने वाला है। क्योंकि ये श्री माता जी का वरदान है। सिर्फ मांगना हमने है और इसके ऊपर कार्य भी हमने करना है। जय श्री माता जी। हमारी चौथी पेटल भी तैयार हो चुकी है। जय श्री माता।